نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم بالقرآن والآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نیز خطبہ جمعہ سن رہی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے
कि उसने हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की बरकतें दी हुई हैं, माल दिया है, सेहत दी है, औलाद दी है, और सबसे बड़ी बरकत ये है कि उसने हमारी जिंदगी इतनी लंबी की है कि हम रमजान को पाने के करीब हैं, रमजान पाने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है, क्योंकि रमजान जब आता है तो पता नहीं कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला रमजान की वजह से बख्श देता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके दर्जे बुलंद फरमा देता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके रमजान के अंदर किए गए आमाले सालिहा की वजह से फरिश्ते उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए जो है रहमत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मेहरबानी है कि हम रमजान पाने वाले हैं और इस मुबारक महीने में नेक आमाल करने वाले हैं। आज के इस खुतबा में मैं आपके सामने ये अर्ज करूंगा कि हमारे सलफ का, हमारे सलफ़े सालेहीन का, सहाबा का, ताबईन का और इसी तबा ताबईन का और दीगर सालेहीन का रमजान के ताल्लुक से क्या हाल था, वो रमजान को किस तरह से लेते थे और रमजान में क्या अमल करते थे। तो लताइफुल मारिफ में हाफिज इब्ने रजब हम्बली ने लिखा हुआ है कि सलफ का तरीका ये था कि जब रमजान बीत जाता, पिछला रमजान बीत जाता, तो वो 6 महीने तक यही दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह सुब्हानहू तआला, इस रमजान में हमने जो नेक अमाल किए, रोजे रखे, नमाज पढ़ी, ज़कात दी, तिलावत किया, खैरात किया, क़यामुल लैल किया, इन अमाल को कबूल फरमा। और बाकी जो 6 महीने बचते थे, उन 6 महीनों में वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह हमारी मौत अभी नहीं करना, हमको अभी नहीं मारना, 6 महीना और जाने दे ताकि हम दूसरा रमजान पालें। ये सलफ का तरीका था। 6 महीना पिछले रमजान के अमाल की कबूलियत की दुआ करते थे और 6 महीना अगले रमजान का इंतजार करते थे। ये था। तो क्यों वो कबूलियत की दुआ करते थे? हम में और असलाफ में फर्क है। हमारा क्या हाल है, हम अगर कोई दीनी काम करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि जैसे हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, पब्लिक पे एहसान कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर एहसान कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इताअत करके, इबादत करके और इबादत का एहसान अल्लाह पर लादने से मना फरमाया है। सूरह हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम। देहाती आते हैं, बद्दू आते हैं, मदीना पहुंचते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं, इस्लाम ले आते हैं, फिर वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसा सलूक करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उन्होंने इस्लाम ला के आपके ऊपर एहसान कर दिया है। कुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम, कह दो कि हमारे ऊपर अपने इस्लाम का एहसान ना जितलाओ, एहसान ना बघारो, एहसान ना जो है करो हमारे ऊपर इस्लाम लाके। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर एहसान जितलाता है कि उसने तुमको ईमान की तौफीक बख्शी। तो जब हम इताअत करें, कोई काम करें, तो किसी पर एहसान ना जितलाएं, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, ना ऐसे ही दीनदारों पर और ना ही समाज पर, बल्कि हम इसलिए करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे अज्र को दुगना कर दे और हमें जन्नत में ठिकाना अता फरमाए, इसलिए हम नेक अमल करें। तो ये क्यों होता है? अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि हम नेक अमल करते नहीं है, नमाज से लेकर के रोजा, सदका, खैरात, तिलावत, क़यामुल लैल, तहज्जुद हम करते नहीं है। और अगर कभी कर लेते हैं तो हमारा रवैया ऐसा रहता है कि जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। और सलफ का क्या तरीका था? सलफ का तरीका ये था कि वो कोई नेकी करते थे, अच्छा अमल, रमजान के अमल करते थे, तो फिर वो क्या करते थे, डरे रहते थे। कुरान करीम में एक आयत है, वल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। वो लोग जो अपने अमाल करते हैं और अपने अमाल करने के बाद वो अल्लाह से डरे रहते हैं कि उन्हें अल्लाह के सामने लौट कर जाना है। ये आयत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा थी, कहा अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं? ये बेईमान लोग होंगे, ये बदअमाल लोग होंगे, ये फासिक लोग होंगे, ये चोर लोग होंगे जो बुरा अमल करते हैं और अल्लाह से डरे रहते हैं कि हमको अल्लाह के सामने लौट कर जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला या बिन्ता सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, ऐसा मामला नहीं है।
बल्कि ये कौन है, ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो कहा अच्छे लोगों का क्या खौफ, कहा अच्छे लोग जो होते हैं इखलास से जो अमल करते हैं, वो जब अमल करते हैं तो अपने नमाज में उनको किसी खलल का शुबा होता है कि मैं नमाज पढ़ रहा था, 4 रकात नमाज पढ़ी, इमाम के पीछे तो खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा होने के बाद पता नहीं इमाम ने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, फिर जब सलाम फेरा तब ध्यान आया। बाद लोग सदका करते हैं, सदका करने में किसी पर एहसान का जज्बा पैदा हो जाता है, थोड़ा सा दिखावे का जज्बा पैदा होता है। बहुत से लोग रोजा रखते हैं, रोजा रखते हुए वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो रोजे के मुनाफी होता है, कुछ बदजबानी कर दिया, कुछ सुस्ती कर दिया, कुछ और गलतकारी कर दिया। तो ये जो कमियां होती हैं, इबादत करते हैं और उनको अपनी इबादत में कमियों का एहसास होता है, तो जो ये कमियां होती हैं उन कमियों को वो सोचते रहते हैं, दिमाग में ले रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो रमजान का जो ये रोजा मैंने रखा इसमें कमी पाई गई है, बहुत सारी कमियां हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रोजे को ना कबूल करे। या हमने जो नमाज पढ़ी उस नमाज में कमी थी, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारी नमाज को ना कबूल करे। सदका दिया उसमें भी कमी है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह हमारे सदके को ना कबूल करे। तो वो डरे रहते हैं और अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह हमारे रोजे को कबूल फरमा, उसमें नक्स है, कमी है, हम पूरी तरह से रोजा नहीं रख पाए। हमने नमाज पढ़ी लेकिन पूरी तरह से नमाज नहीं पढ़ सके, उसमें भी कमी आ गई है। हमने सदका दिया है, हमने तिलावत की है और इसी तरह से हमने दीगर अमाल किए हैं, उसमें कमी थी। अल्लाह ताला उस कमी से दरगुजर फरमा और हमारे अमाल को कबूल फरमा। तो ये सलफ का हाल था। यानी रमजान बीतने के बाद वो क्या करते थे, वो 6 महीने तक यही दुआ करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पिछले रमजान में हमने जो अमाल किए हैं उसको कबूल फरमा। और हमारा क्या हाल है, हमारा हाल ये है कि जैसे भी हमने रोजा रख लिया हम ये दावा रखते हैं कि इसको तो अल्लाह कबूल करेगा ही करेगा। हम जैसी भी नमाज पढ़ ले कहते हैं हो गई नमाज तो हमने अदा कर दिया, अल्लाह तो कबूल नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। हमने सदका दिया है उसका सवाब देगा नहीं तो क्या करेगा। यानी वो दावा और वो एहसान और इस तरह की चीजें अगर हम अपने अमाल का मुवाजना सलफ़े सालिहीन के अमाल से करें तो हमारा अमल पस्त है, उनके अमाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। रमजान आया, एक इमाम है इमाम शाफई रहमुल्लाह, इमाम शाफई रहमुल्लाह ये बहुत बड़े आलिम दीन थे, इमाम भी है। तो वो फ़िक़्ह के आलिम थे, हाफिज कुरान थे, हदीस के आलिम थे। इसी तरह से उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद उन्होंने रखी, सबसे पहले उन्होंने उसूल फ़िक़्ह की किताब लिखी, इतने बड़े आलिम थे। रमजान जब आता तो सारे उलूम छोड़ देते, कुछ नहीं, न फ़िक़्ह पढ़ते, न हदीस पढ़ते, न कुछ और करते। क्या करते, कुरान को लेके बैठ जाते और कुरान की तिलावत करते, खाली कुरान पढ़ते। उनसे उनके शागिर्द कहते कि हम आपके पास आते हैं, रमजान में भी हमें दर्स दिया कीजिए, हमको भी पढ़ा दिया कीजिए। कि नहीं, रमजान ये कुरान का महीना है, मैं तो खाली रमजान में कुरान पढ़ूंगा। अब वो क्या करते कि एक रमजान में 60 मरतबा कुरान खत्म करते, दिन में एक बार और रात में एक बार। और इस 60 मरतबा खत्म करने की तावील करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया है कि अगर कोई 3 दिन से कम में कुरान को खत्म कर रहा है तो वो कुरान की तिलावत ठीक से नहीं कर रहा है, वो कुरान को समझ नहीं रहा है, उसको 3 दिन से कम में कुरान नहीं खत्म करना चाहिए। इमाम शाफई से उनके शागिर्द ने पूछा कि आप एक दिन में 24 घंटे में 2 बार खत्म करते हैं, ये तो 3 दिन वाली हदीस के खिलाफ हो गया। कहा ये जो हदीस है ये बाकी महीनों के लिए, ये जो बाकी 11 महीने उनके लिए है, रमजान ये स्पेशल है, रमजान खुसूसी है, रमजान कुरान का महीना है, रमजान जो है कुरान, रमजान में कुरान नाजिल हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कुरान का दौर करते थे, यानी मक्का से लेके मदीना तक आप जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल तक 11 महीनों में जितना कुरान नाजिल होता उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में दोहराते, जिब्रील के साथ। जिब्रील सलाम आते और आप 1 साल के अंदर जितनी आयतें, जितनी सूरतें नाजिल हुई दोहराते। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है उस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बार कुरान का दौर किया, 2 बार दोहराया जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खास इनायत रखते थे, खास तवज्जो करते थे, इसलिए रमजान में कोई कितना भी पढ़े वो जो है उसके लिए जायज है, दुरुस्त है। और मैं क्योंकि खत्म कर लेता हूं, दिन में 1 बार कुरान और रात में 1 बार कुरान, इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं। इमाम शाफई रहमुल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे, मौजूद थे,
तो रमजान ही के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद में आए और क़यामुल लैल शुरू कर दिया। वही क़यामुल लैल जिसको हम तरावी की नमाज कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए 8 रकात तरावी की नमाज पसंद फरमाई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद कह लीजिए या क़यामुल लैल कह लीजिए या तरावी कह लीजिए, 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 8 ही रकात पढ़ते थे, इससे ज्यादा नहीं। ये जो है 8 रकातें जो है आम दिनों में फजर से पहले पढ़ते थे, लेकिन रमजान में फजर से पहले सहरी की मशगूलियत होती है और दूसरी मशगूलियत होती है, इसलिए इसको रमजान में इशा की नमाज के बाद पढ़ लिया जाता है। लेकिन अगर कोई आखिरी रात में पढ़े तो वो पढ़ सकता है। अगर कोई अकेले उठ के पढ़े तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अगर अकेले पढ़ रहा है तो और बेहतर है, मस्जिद में पढ़ रहा है तो ये भी बेहतर है। मस्जिद नबवी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने तक लोग जो है अलग अलग पढ़ते थे, फिर हजरत उमर ने उनको एक इमाम पर इकट्ठा किया। 3 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में आए और आपने तरावी की नमाज पढ़ाई, क़यामुल लैल की नमाज पढ़ाई। और क़यामुल लैल की नमाज जब पढ़ाई, एक रकात में सूरह बकरा, दूसरी रकात में सूरह आले इमरान, सूरह निसा, फला फला, यहां तक कि वही 8 रकात नमाज पढ़ने में ऐशा के बाद से आपने शुरू किया और सहाबा डरे कि कहीं सहरी ना फौत हो जाए, यानी फजर का वक्त होने लगा और सब भगे। इतनी लंबी लंबी किरात, लंबा लंबा रुकू, लंबे लंबे सजदे, पूरी रात बीत जाती थी और वो पढ़ते ही रहते थे और इस तरह से पढ़ते थे कि उनको मलल और उकताहट नहीं होता था, वो पढ़ते ही रहते थे। अल्लाह ने उनको ज़ौक दिया था और शौक दिया था। हमारा क्या हाल है, हम 8 रकात पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितना घंटा लगाते हैं, 1 घंटा लगाते हैं या आधा घंटा लगाते, और वो भी बहुत भारी गुजरता है नफ्स पे। 10 दिन तक सब आएंगे, जैसे 10 दिन के उस पार जाएगा तो लोग कम होना शुरू हो जाएंगे, तरावी छूट जाएगी, क़यामुल लैल छूट जाएगा, नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा हाल है। और उसके बाद में ये दावा रहता है कि हमने तमाम आमाल अंजाम दे लिए, हमने क़यामुल लैल भी किया, हमने रोजा भी रखा। रोजा रखते हैं और रोजा रखने के साथ साथ दुकान पर किसी से लड़ भी जाते हैं, गाली भी दे देते हैं। जबकि हदीस में क्या है, हदीस में है कि इज़ा काना सौमो यौमे अहदिकुम फला यरफुस वला यस्खब, जब किसी के रोजे का दिन हो तो वो बेहुदा गोई, गाली गलौज, फौश अल्फाज मुंह से ना निकाले और ना ही वो जो है गुनाह का काम करे और ना ही वो लड़ाई करे। तो अगर कोई उससे लड़ाई कर रहा है, उसके साथ गाली गलौज कर रहा है, यकूल, तो वो कहे इन्नी साइम, मैं तुम्हारी बात का जवाब देता लेकिन मैं रोजे से हूं, मैं अपना रोजा खराब नहीं करना चाहता, ये जवाब देना चाहिए। और गाली गलौज और बदजबानी और बदकलामी नहीं करना, हम सब करते हैं। और उसके बाद में दावा रहता है कि हमने क्योंकि रोजा रखा इसीलिए अल्लाह जरूर कबूल फरमाए, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। जबकि असलाफ डरते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आए और आपने एक रात नमाज पढ़ाई। फिर वो चर्चा हुआ मदीना में कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में रात को आए थे और आपने नमाज पढ़ाई थी, बहुत अच्छा लगा। दूसरे साहबा ने कहा कि हम फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है मईयत में, आपके साथ में तरावी पढ़ेंगे या क़यामुल लैल करेंगे और अल्लाह के रसूल के साथ शामिल होंगे। दूसरी रात भी अल्लाह के रसूल आए और ज्यादा भीड़ हो गई। फिर उसके बाद में तीसरी रात भी अल्लाह के रसूल आए और बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। पूरा मदीना के जितने सहाबी सब इकट्ठा हो गए और मस्जिद जो है खचाखच भर गई। फिर उसके बाद में और शोर हुआ। चौथी रात भी सहाबा इंतजार करने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। इंतजार करते रहे, मस्जिद में बैठे रहे, अब निकलेंगे तब निकलेंगे। और ऐसा भी नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए थे या आपको खबर भी नहीं थी और इसलिए नहीं, आप सब देख रहे थे, जान रहे थे, लेकिन नहीं आए। लोग इंतजार करके थक गए और उसके बाद वापस चले गए। फिर दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के बीच आए तो कहा कि ऐसा नहीं था कि तुम्हारी मौजूदगी की मुझको खबर नहीं थी, लेकिन बात यह है कि मुझे तो पढ़ना ही रहता है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर पढ़ते थे, बल्कि बाज फुक़हा कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह के रसूल पर फर्ज थी, हमारे लिए नफल है, बराबर पढ़ते थे। कहा कि मैं जानता था और मैं पढ़ता भी हूं, लेकिन खशी तो अंतु फरजा अलैकुम, लेकिन मैं क्या डरा कि तुम्हारे ऊपर कहीं फर्ज ना कर दी जाए। मैं पढ़ता हूं, तुम लोग भी पढ़ने लगे और इतना ज़ौक शौक दिखाने लगे। और ये इबादत अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है कि बंदे जब सो रहे हूं तो एक मुखलिस बंदा खड़े होके अल्लाह का नाम ले। तो मुझे खौफ हुआ कि कहीं अल्लाह ताला फर्ज ना कर दे, और जब फर्ज हो जाएगा
تو हमारी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो इस पर अमल की ताकत नहीं रखेंगे, इसीलिए मैं नहीं निकला। उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी जमात के साथ ये नमाज नहीं पढ़ाई। साहबा अलग अलग पढ़ते थे। हजरत अबू बकर के जमाने में भी किसी ने जमात के साथ ये नमाज नहीं पढ़ी और ना पढ़ाई। फिर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो का जमाना है, उन्होंने देखा कि मस्जिद में सब लोग बिखरे हुए हैं, कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, कोई वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि काश कि मैं उनको एक इमाम पर जमा कर देता। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने आर्डर जारी किया और हजरत उबय बिन काब को इमाम बनाया। हजरत उबय बिन काब ने इमामत करवाई और वहीं से बाजमात जो है तरावी की नमाज शुरू हुई। तो ये जो तरावी की नमाज हजरत उमर ने शुरू कराई, ये कोई नई चीज नहीं है, यह जिसको हम लोग बिदात कहते हैं, बिदात नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत है। 3 दिन आपने पढ़ाई थी, लेकिन किसी वजह से आप रुक गए थे। वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि कहीं फर्ज ना कर दी जाए। फिर जब अल्लाह के रसूल चले गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद का सिलसिला मुनक़ता हो गया, तो अब कहां जिब्रील आएंगे और कहां कोई फरीजा नाजिल होगा। अब ये खौफ नहीं है, इसलिए उम्मत पढ़ सकती है। लेकिन अभी भी हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि मन नामा अनहा अफजलो मन कामा बिहा, कहा मैं तो इमाम मुकर्रर कर देता हूं और तरावी जमात के साथ पढ़ी जाएगी, लेकिन जो सो जाए अव्वले रात में, अव्वले लैल में और बाद में उठे, आधी रात के बाद उठे और ये तरावी की नमाज अकेले पढ़े, तो वो उससे अफजल है जो इस जमात के साथ पढ़े। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया। और लोगों की 2 हालत होती है, एक वो आदमी होता है जो उसे सहारा से या जमात से या लोगों को करता देख के नेक अमल कर लेता है, तो ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि वो जमात के साथ पढ़े। और एक दूसरा शख्स होता है जो अपने इरादे का पक्का होता है, चाहे लोग बुराई में मुब्तला हूं, चाहे लोग सोए हूं, चाहे जो भी हूं, वो अपने अज़्म का पक्का होता है, वो उठ के पढ़ेगा, क़यामुल लैल करेगा, नमाज पढ़ेगा। तो ऐसे शख्स के लिए अफजल है कि वो रात ही में पढ़े, उठ के आखिरी रात में पढ़े। लेकिन जो सहारे से चलते हैं, लोगों के ग्रुप में नेक अमल करते हैं, अकेले नहीं कर पाते, उनके लिए आखिरी रात में नहीं कि ये भी छोड़ दें और वो भी छोड़ दें। उनके लिए ये है कि तरावी जमात से पढ़े। और जो जमात के साथ तरावी पढ़ेगा और क़यामुल लैल करेगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए करेगा, सही ढंग से करेगा, उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है, मन कामा रमजाना ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमजान का क़याम करे ईमान के साथ और खुलूस के साथ, उसके वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो रमजान से पहले के। ये जो है खुशखबरी है। रोजे के ताल्लुक से भी यही खुशखबरी है, मन सामा रमजाना ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमजान का रोजा खुलूस के साथ और ऐसे ही जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला से अज्र के लिए जो है रखे और खुलूस के साथ, बिला किसी गलती के, बिला किसी खामी के और बिला किसी जो है बुराई के रमजान का रोजा वो रखता है, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रमजान के रोजे रखने की तौफीक दे, उसी कैफियत के साथ जिस कैफियत के साथ मतलूब है, जैसा सहाबा रखते थे, जैसा सलफ़े सालेहीन रखते थे, उसी कैफियत के साथ हमको रखने की तौफीक दे। और अगर कोई गलती हो जाए तो उसको माफ फरमाए। हमको जो है क़यामुल लैल की जो है तौफीक दे, उसी कैफियत के साथ जिस तरह से सलफ़े साले क़याम करते थे, और अगर कुछ गलती हो तो उसको माफ कर दे और हमारे अमल को कबूल फरमाए। हमको तिलावत की तौफीक दे, इसी तरह से हमको सदका व खैरात की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या